जानते हैं भाग्य हमेशा उनके साथ है। हमेशा जो लोग लड़ना जानते हैं भाग्य सदैव उनके साथ है। हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन की का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा सकते हैं। हरा ही नहीं सकता कोई। जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे ना, जिस भी चीज का, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। राजपूत राजस्थान के, मराठा महाराष्ट्र के, अफगानी अफगानिस्तान के, युद्ध इनका गेम है। जिस चीज में बस आपको यह चीज समझनी है कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और संघर्ष का मजा लेना है। लाइफ, जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है। और जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे फिर उसमें कोई हरा ही नहीं सकता आपको। और जिस चीज से आप जितना भागोगे वो उतना परेशान करेगी। और समय आपको जब भी मिले, दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। यह भी बात जिसको समझ में आ गई, कुछ चीजें हैं अगर वो समझ में आ गई, जैसे संघर्ष जीवन का पर्यायवाची है, समझ में आ गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता राइज करने से। समय की कीमत समझ में आ गई। इसलिए तो मैं कहता हूं बार बार आपसे कि 3 जगह जाया करो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर, टेंपल। वो तुम्हारा अपना मंदिर हो। जब मैं मंदिर कहता हूं तो तुम मस्जिद जाते हो, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाते हो, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाते हो, चर्च जाओ। ये 3 जगह जाया करो। प्रोफेशनली कभी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पर, जैसे साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है, साल में एक बार होली का त्योहार आता है, ऐसे साल में 2 बार कभी त्योहार मनाना हो तो बाहर भी चले जाओ, पर त्योहार मनाने के लिए जाओ, उसके बाद मत जाओ। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है अगर तुम ताकतवर हो तो। दुनिया में हर चीज बुरी है अगर तुम अंदर से कमजोर हो। स्त्री बुरी नहीं है बशर्ते तुम्हारा ताकतवर होना चाहिए। शराब बुरी नहीं है बशर्ते तुम ताकतवर होने चाहिए। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है। शर्त यह है कि तुम ताकतवर हो। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन ही बुरा है। और बार बार मैं कहता हूं कि उस ताकत को बढ़ाने का बस 2 ही रास्ता है, एक ध्यान और एक योग। जितना ज्यादा तुम ध्यान करोगे तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा, और जितना तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा उतने तुम अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे। समय, और जिसको समय का सदुपयोग करना आ गया, आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है। आप जिम में जा रहे हैं, शरीर की ताकत बढ़ रही है। आप मंदिर में जा रहे हैं, आपका ध्यान बढ़ रहा है। यहां कुछ ना कुछ बढ़ रहा है जो आपको फायदा करेगा। लेकिन आप चाय की दुकान पे 4 घंटे बैठे, टी स्टॉल पे,
आप मूवी देख रहे हैं 3 घंटे, ये आप अपने समय की हत्या कर रहे हैं और समय बदला लेगा। जो अभी आर्थिक रूप से इस समाज में स्थित नहीं है, उन्हें सन्यासी की तरह रहना पड़ेगा। ऑप्शन ही नहीं है सर, ऑप्शन ही नहीं है। जितने लोग की तैयारियां चल रही हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितने लोग आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उन्होंने कहा हमने टेंस को 3 पार्ट में किया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बड़ी प्यारी बात, ग्रामर से अध्यात्म को जोड़ दिया। इंग्लिश ग्रामर, पास्ट, आप यहां से सिर्फ सीख सकते हो, उस पर सोच नहीं सकते, सिर्फ सीख सकते हो, सिर्फ उसको बदल नहीं सकते, उस पर रो नहीं सकते। और अगर उसे निरंतर याद करते हो तो तुम्हारा प्रेजेंट, क्या वर्ड है प्रेजेंट, प्रेजेंट का एक मतलब गिफ्ट भी होता है। कितना मैंने उसे प्रेजेंट दिया, तुम बर्थडे में मुझे क्या प्रेजेंट दोगे? प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट। सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि जिसने प्रेजेंट में जीना सीख लिया, उसका फ्यूचर महान हो गया। यहां तुम कुछ कर नहीं सकते, यहां कर सकते हो, यहां तुम कुछ कर नहीं सकते, यहां कर सकते हो फ्यूचर में। लेकिन ये फ्यूचर की जो धारा है वो प्रेजेंट से जुड़ी हुई है। जैसे मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा, बहुत सारे युवाओं से मुलाकात होती रहती है लगभग ऑल ओवर इंडिया में। वो इस बात को लेकर परेशान है कि ध्यान शुरू करेंगे बड़ा टाइम लगेगा। कुछ नहीं लगेगा, कहते हैं योग शुरू करें, 27 साल उम्र हो गई। तो कौन सी उम्र हो गई? तो कौन सी उम्र हो गई? 30 साल उम्र हो गई। तो परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती। परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती। और पूरा जीवन तुम्हारा मन पर चलता है। पूरा मन को बाहर कर दो, जीवन खत्म। तुम्हारा पूरा जीवन लाइफ का एक एक पल मन के सहारे चलता है। और अगर वही कमजोर हो गया तो बोलते प्रेजेंट। ध्यान भी तो यही है, प्रेजेंट में रहना। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जिस भी युवा ने अपने प्रेजेंट को देख लिया, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। चाहे साइकिल सीखना हो, ध्यान सीखना हो, कार ड्राइविंग सीखना हो, पढ़ना सीखना हो, कुछ भी अगर सीखना है तो प्रोसेस स्लो होगी। जब वो प्रोसेस स्लो होगी तो तुम्हें लगेगा कि बहुत टाइम जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार जब तुम सीख गए तो इतनी स्पीड पकड़ोगे। तुम अगर याद करो, जब तुमने कार चलाना सीखा, 20 की स्पीड, 25 की स्पीड, 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, और वही कार जब तुम्हें मौका मिला तो तुम 100 की स्पीड, 120 की स्पीड, 140 की स्पीड। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, बट वंस यू लर्न, एक बार तुम सीख गए तो कितनी भी गति दे दो, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये, कि एक बार तुम सीख गए तो तुम कितनी भी गति दे दो, फिर तो तुम्हारे ऊपर। एक बार तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है तो तुम 10 घंटे पढ़ो, 15 पढ़ो। पर अगर वो तुम्हारे बस में नहीं है तो 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है।